तो भगवान इस मंत्र में कह रहे हैं तुम संग करना, पर जिनके अंदर 3 गुण पाए जाएं उनके संग रहना। पुनर्दधता अघनता जानता संगमे मही। जो ज्ञानी हो उनके साथ संग करना, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। दानी हो उनके समीप रहना, और अहिंसक हो। 3 गुण देख लेना, आदमी ज्ञानी हो, दानी हो, अहिंसक हो। जानता अघनता इसमें दिया है, ददता जानता अघनता, दानी ज्ञानी अहिंसक। 3 बात याद कर लो। पति पत्नी बनाओ तो ज्ञानी दानी और अहिंसक बनाओ। संबंधी रिश्तेदारी में ढूंढो तो ज्ञानी, उनमें ज्ञान हो, विद्वान हो, दानी स्वभाव के हों। रिश्तेदार जब ढूंढते हैं तो क्या कहते हैं? बढ़िया खानदानी ढूंढ के आना। खानदानी किसी को कहते हैं? तुम मानते हो खानदानी जिसके 3 मंजिल का मकान है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, वही खानदानी है। खानदानी वो होता है जिसका खाना बढ़िया हो और देने की प्रक्रिया जिसे घर में हो, दानी स्वभाव के हों, और खाना सात्विक खाते हों, मध्यमांस आदि गुटखा सुटका नहीं खाते हों, वो खानदानी परिवार होता है। तो दानी स्वभाव के देख लो, विद्वान देख लो। जिस घर में विद्वान नहीं हो वो भी बेकार है। और एक अहिंसक, अहिंसक कहते हैं जो अन्य प्राणियों से प्रेम करते, घृणा नहीं करते, मार काट नहीं करते, लड़ाई बखेड़ा नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते, प्रेम करते हैं। ये 3 गुण जिनके अंदर पाए जाए उनके संग रहो। संग का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मनुष्य संग से ये गिरगिट की तरह रंग बदल देता है। जैसे बिटौरा पे गिरगिट रहेगा तो बिटौरा जैसा रंग हो जाएगा, और हरे पेड़ पर रहेगा तो पेड़ का हरे जैसा रंग हो जाएगा। वैसे ही अच्छे लोगों में संग में रहेगा तो ये अच्छा बन जाएगा, और बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो बुरा बन जाएगा। संग का इतना प्रभाव पड़ता है। किसी कवि ने लिखा है, सत्संग और कुसंग में बड़ा अंतरा जान, गंधी और लोहार की देखो बैठ दुकान। अच्छी संगति और बुरी संगति का अंतर दिखा रहे हैं वो। आप इतर बेचने वाले की दुकान पे बैठ जाओ जो गंध इतर बेचते हैं, खरीदो मत तो भी सुगंधी का लाभ मिल जाएगा, वस्त्रों में सुगंध भर जाएगी। और तुम कोयले और लोहार की दुकान में बैठ जाओ, जो कोयला बेचता है लोहार है, तो आप बैठने मात्र से ही कपड़े गंदे कर लोगे, काले कर लोगे, और भट्टी में से निकली हुई चिंगारियां तुम्हारे वस्त्रों को जला देंगी। बैठने मात्र से नुकसान उठा जाओगे। ऐसे अंतर सत्संग और कुसंग में गिना गया है। उपनिषद यहाँ तक कहती है साहब, इस सत्संग की महिमा बहुत बड़ी शास्त्रों में बताई है। उपनिषदकार क्या कहते हैं? सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्तः। जो सत्संग करते हैं हमेशा, ज्ञानी अहिंसक दानी लोगों के समीप रहते हैं, वो मूढ़ता अज्ञान से, बुरे कार्यों से बच जाते हैं। और बुरे कार्यों से बचते हैं, मूढ़ता से बचते हैं, वो निश्चल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। और निश्चल तत्व जीवन मुक्तः, जीते जी दुखों से छूट जाते हैं। और मरने के बाद तो मुक्ति हो ही जाती है, जीते जी मुक्ति उनको मिल जाती है, दुखों से छुट्टी मिल जाती है। इतना प्रभाव सत्संग का होता है। भर्तृहरि एक श्लोक लिखते हैं साहब, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम, मानोनति दिशति पापम अपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगत कथय किम न करोति पुंसाम। जाड्यम धियो हरति, सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरण कर लेती है, खत्म कर देती है, प्रकाश पैदा कर देती है। सिंचति वाच सत्यम, और वाणी में सत्य सिंचित कर देती है। सत्संगी आदमी वो सत्य बोलने लग जाता है। चेतः प्रसादयति, और चित्त में प्रसन्नता पैदा हो जाती है। दिक्षु तनोत कीर्तिम, सभी दिशाओं में उसकी कीर्ति पताका फैल जाती है। और उसके अंदर पापम अपाकरोति, सारी पाप वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। उसके अंदर से जो पाप वृत्तियां हैं सत्संग के माध्यम से
वो नष्ट हो जाती है। चेतः प्रसादति दीक्षितनोत कीर्तम, आह्लाद पैदा हो जाता है। पापम अपाकरोति सत्संगत कथम न कथन किन्न करोति पुरुषां, सत्संगति ऐसा कौन सा भला कार्य है जो इस पुरुष का कर नहीं देती है, ऐसा भर्तृहरि कह रहे हैं, यानी कि उसको धन्य कर देती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। माता बहनों को कोई विदुषी स्त्रियां देखनी चाहिए, उनके साथ रहो, और पुरुषों को विद्वान और अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। केकई जैसी विदुषी का दिमाग मंथरा जैसी उल्टा ने बदला था। केकई महाराज अश्वपति की बेटी थी, बहुत विदुषी थी, महारथी थी, महाराज दशरथ के साथ युद्ध में गई थी, बुद्धिपूर्वक बचा के लाई थी, पर उल्टा कुसंगति मंथरा की मिली, बुद्धि खराब हो गई। गांधारी बहुत विदुषी थी, उसका बच्चा दुर्योधन किसने बिगाड़ा था? शकुनी ने बिगाड़ा था। गांधारी ने तो आंख पे पट्टी बांध ली, पिताजी बेचारे अंधे थे, अब देखभाल बच्चे कौन करे? तो वो शकुनी जो बिगाड़ता रहा, कितना सर्वनाश कर दिया। कुसंगति के माध्यम से कितने सर्वनाश हो जाते हैं, सीमा नहीं रहती है। इसलिए ध्यान दो, हमें अच्छी संगति में ही रहना चाहिए। अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए, अपने घर परिवार को बचाना चाहिए। एक आंख दुनिया पर रखो और एक आंख अपने बच्चों पर रखो। कई बच्चे हमारे कुसंगति में तो नहीं गए, कहीं ऐसी जगह तो नहीं बैठे उठ रहे, बचाओ उनको किसी प्रकार से, नहीं तो तुम्हारे हाथ से भी चले जाएंगे। देखो सत्संगति कितना प्रभाव करती है। अभी 2-3-4 महीने पहले मैं सोनीपत में एक जगह है, एक आर्य जगत में बहुत बड़े विद्वान दानी हुए हैं, भक्त फूल सिंह नाम से एक हुए हैं, पटवारी थे साहब वो। मैं उनके वहाँ गया तो वो स्मारक बना हुआ है उनका, भक्त फूल सिंह स्मारक। तो वहाँ के लोग उनके बारे में बता रहे थे कि साहब ये पटवारी थे। एक जगह आर्य समाज का कार्यक्रम था, तो आर्य समाज के लोगों ने उनसे कहा कि आप यजमान बनो, उसमें आइए, हवन में यज्ञ में शामिल होजिए। तो पटवारी ने कहा, अरे भाई मैं उसमें बैठने योग्य नहीं हूँ, मैं ऐसे वैसे भी काम करता हूँ। रिश्वत वगैरह वो खूब लेते थे। तो उन्होंने मना किया, पर उन्होंने कहा नहीं साहब, आपको ही हमने निश्चित किया है, आप हमारे वहाँ यजमान बनेंगे, उसमें आइए कार्यक्रम में। और वो साहब मन मार करके आ गए। आचार्य ने यज्ञ कराया, उनको यज्ञोपवीत पहना दिया। पहले तो यज्ञोपवीत पहनते ही डर गए साहब। वो कह रहा, अरे मुझे ये क्या पहना दिया, हाथ से भी नहीं छू रहे, बताते मैं तो इसका अधिकारी नहीं हूँ भाई, ये पवित्र जनेऊ मुझे क्यों पहना दिया। तो उन्होंने कर्मफल व्यवस्था पर प्रसंग उपदेश कर दिया, जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। भक्त फूल सिंह का एक दिन के सत्संग से दिमाग पलट गया। भक्त फूल सिंह घर गए अपने, पटवारी फूल सिंह, और उन्होंने याद कर करके लिस्ट बनाई कि मैंने अब तक कितने लोगों से कितनी रिश्वत ली। देखो सत्संग में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आज से मैं रिश्वत नहीं लूँगा, मांस मदिरा सेवन नहीं करूँगा, छोड़ देते हैं। पर भक्त फूल सिंह की कहानी अलग ही है। उन्होंने ये तो प्रतिज्ञा की ही कि मैं आज से सर्विस वो नहीं लूँगा, रिश्वत नहीं लूँगा, लेकिन बढ़ के देखो उनका काम। उन्होंने याद कर करके इतने रुपए उससे लिए, इतने उससे लिए, इतने उससे लिए, और उसके यहाँ जा करके उनको चुकाया, दिया, भाई तेरे से रिश्वत ली थी, ये पैसा ले। पैसे कम पड़ रहे थे तो वहाँ उन्होंने अपना ज़मीन बेची साहब। उस समय 5,000 रुपये में ज़मीन बिकी थी उनकी, पूरी जो ज़मीन थी। 5,000 रुपये ज़मीन बेच करके उन लोगों को पैसे दिए जिनसे रिश्वत ली थी। एक आदमी ऐसा था कि वो काम करा रहा था, पैसा दे नहीं रहा था, फूल सिंह ने 5-7 जूते मारे थे उसके सिर पे। देता लेता कुछ है नहीं, और परेशान करता रहता है। वो याद आई उन्होंने कि भाई उस आदमी मैंने जूते लगाए थे। तो उसके घर गए साहब, ये सत्य घटना है साहब, मैं उसके गांव में 6-7 दिन यही कथा करके आया हूँ। वो लोग बता रहे उस स्मारक में ही रुका हूँ जहाँ में फूल सिंह का स्मारक था। तो उसके पास गए कि उससे कहा कि भाई तेरे में मैंने 5-7 जूते लगाए थे,
अरे हाँ पटवारी जी मैं कुछ दे नहीं रहा था इसलिए वो कि भाई तू मेरे सिर में जूते लगा, तो वो कांप गया वो आदमी। अरे क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तू जब तक देगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं, ऐसा कहते हैं। अपना जूता उतारा और उसका तो पकड़ इसको हाथ में, ऐसे पकड़ के अपने हाथ से उसका हाथ लेके ऐसे 5-7 जूते खा के उस सिर पे तब आए थे। और आकर के 2 गुरुकुलों की स्थापना की उसने, गुरुकुल भैंसवाल, गुरुकुल खानपुर। एक लड़कियों का गुरुकुल जो इस समय महाविद्यालय है, भक्त फूल सिंह कन्या महाविद्यालय खानपुर, और एक भैंसवाल है जो लड़कों का गुरुकुल है। 2 गुरुकुलों की स्थापना की, अर्थात एक दिन की सत्संगनी ने कितना जीवन बदल दिया उनका, भक्त फूल सिंह नाम से प्रसिद्ध हो गए। ऐसे कितने जीवन बदल चुके सत्संग के माध्यम से, समय नहीं है जो बताया जाए। आर्य जगत में ही बहुत हुए, अमित चंद और पता नहीं कितने कितने हुए हैं जिनके जीवन बदल गए। अब बात ये आती है कि भाई ये हम ईश्वर भक्ति सूर्य चंद्रमा की तरह चलें, सत्संगति करें तो इसका फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है। तो महर्षि पतंजलि जी ने एक श्लोक लिखा है, 5 क्लेशों की मुक्ति। ईश्वर भक्ति, वेद पढ़ने से, सत्संग करने से 5 क्लेशों की मुक्ति हो जाएगी। जो क्लेश हमें सताते हैं वो कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, 5 क्लेशा। मुक्ति चाहने के लिए 5 क्लेश दग्धबीज करने पड़ेंगे और समाधि लगानी पड़ेगी साहब। अगर कोई मुक्त आत्मा मुक्त होना चाहती है या मुक्त हुई हैं आत्माएं, तो सभी शास्त्रों का एक निचोड़ है, 5 क्लेश दग्धबीज हो जाए, जल जाए, आपके भुन जाए, और ईश्वर की समाधि जिसको कहते हैं, आपने सुना होगा, समाधि एक है, भगवान का साक्षात्कार अंदर करते हैं बैठ के योगी लोग। समाधि लग जाए और 5 क्लेश दग्ध हो जाए, वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। अब वो 5 क्लेश कौन से हैं साहब, ये देखते हैं हम, जिनको हम ईश्वर भक्ति से, वेद पढ़कर और सत्संग आदि से हम उनको जलाते हैं। तो वो कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, 5 क्लेशा। इसमें अविद्या जो है वो 5 क्लेशों की माँ कहलाती है, जननी कहलाती है। दुनिया में मनुष्य कोई दुखी है तो वो अविद्या से दुखी है साहब। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज का एक 8वां नियम बनाया, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। सबसे ज्यादा स्त्री पुरुषों को इस संसार में आके अविद्या मिटानी चाहिए अपने अंदर से। अविद्या क्या होती है ये समझना है बात। हम विद्या को क्या समझ रहे हैं कि बच्चा 1 से लेकर के MA, BA, PhD, DLD, CA, MPhil, MBBS और पता नहीं ये डिग्री हमने BBA, MBA और पता नहीं क्या क्या करा दिया तो वो विद्वान हो गया, उसने विद्या पढ़ ली। ये विद्या नहीं है, इसको विद्या नहीं कहते। विद्या और अविद्या को अलग से समझना होगा आपको। अविद्या का क्या है और विद्या क्या है? विद्या का मतलब है यथार्थ दर्शन ईश्वर का, आत्मा का, प्रकृति का, जन्म का, मृत्यु का, मोक्ष का, बंधन का करा देती है, वो विद्या है। आज MA, BA, PhD, DLED से ईश्वर, आत्मा और इनका दर्शन नहीं होता। ये अर्थकरी विद्या है, धन कमाने की, मशीन बनाती है, वास्तविक विद्या नहीं है, साक्षर करती है। ये अविद्या फिर भी बनी रहती है। कैसे है? 4 प्रकार की अविद्या है साहब, अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु। नित्य, शुचि, सुख, आत्मसु, ख्यातिर विद्या। 4 प्रकार की अविद्या है साहब। अनित्य को नित्य मानना, थोड़ा सूक्ष्म विषय देखो, गहराई से समझना। अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना, ये पहली अविद्या है। अविद्या माने उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, भ्रमित ज्ञान, संशय वाला ज्ञान, विपरीत ज्ञान। दुनिया में बहुत सी चीजें अनित्य हैं और कुछ चीजें नित्य हैं। नित्य कहते हैं जो हमेशा रहती है, एक जैसी, बदलती नहीं। अनित्य कहते हैं जो परिवर्तनशील है, बदलती रहती हैं, बनती बिगड़ती रहती हैं, उत्पत्ति विनाश होता रहता है, सड़ती गलती रहती हैं, वो सारी चीज़ें अनित्य हैं। जैसे ये शरीर अनित्य है, इसमें रहने वाली आत्मा
वो नित्य है। ये संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है। इसमें रहने वाला परमात्मा नित्य है। इन दोनों को अलग अलग देखना है हमको। तीन चीजें नित्य हैं वैसे, प्रकृति, आत्मा, ईश्वर। मैं शरीर को अनित्य देखूं और अपने आत्म तत्व को नित्य देखूं। ये शरीर परिवर्तनशील है, आप सब रोज देख रहे हैं। शिशु से परिवर्तन होकर कुमार हो गया, कुमार से फिर प्रौढ़ हो गया, फिर युवा हो गया, फिर वृद्ध हो गया। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? मकान दुकान सब बदल रहे हैं कि नहीं? नई गाड़ी लाओ तो वो पुरानी होती है कि नहीं होती? नई चीज कोई लाओ तो पुरानी होती है कि नहीं? ये सब बदलता है, संसार परिवर्तनशील है, ये सब अनित्य है। इसको जो नित्य मान के चलता है शरीर को ही, वो अविद्या में है। इसको अनित्य देखा करो, मरने वाला देखा करो, बिगड़ने वाला देखो, उत्पत्ति विनाश वाला देखो। गाड़ी बंगले, सोने चांदी, खाने पीने के साधन, संबंध ये अनित्य हैं। माता पिता, बेटा बेटी, पति पत्नी भी संबंध अनित्य हैं, क्योंकि जो भी ये भौतिक चीज से बने हुए सब अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। अब इसका ज्ञान होने पर क्या होगा? टूटने फूटने व बिगड़ने पर आप रोओगे नहीं। आपको पता ही है तो टूटना है, फूटना है, बिगड़ना है, नष्ट होना है, मरना है। तुम्हें पता चल जाएगा कि तो मरने वाली बिगड़ने वाली चीज़ है, तो फिर रोओगे क्या साहब? नहीं रोओगे, क्योंकि ये तो अनित्य है ही। इसीलिए अनित्य और नित्य को अलग अलग देख लेगा, एक विद्या का प्रकाश हो जाएगा। दूसरी बात, अशुचि को शुचि मान करके चलना, यानी अपवित्र गंदी चीज को अच्छी चीज मान करके प्रयोग करना। तुम और दूर कहीं मत जाओ, अपने शरीर को ही देख लो। ये शरीर गंदगी का ढेर है, क्या आप देख रहे हो ऐसा? ये जो शरीर है ये गंदगी का ढेर है, घूरा है, कचरा पेटी है ये। इसको जो तुम शुद्ध मान करके इस पर सारा जीवन खपा रहे हो, इसकी लिपाई पुताई में पैसा खर्च कर रहे हो, इसकी गंदगी क्या है तो देखो। थोड़ा चिंतन जो ऋषि मुनियों ने दिया। जिस रजवीर से इस शरीर का निर्माण होता है साहब, पिता के वीर से, माँ के रज से, वो दोनों गंदे हैं, अपवित्र हैं, कोई उनको छूना पसंद नहीं करता। जिस माँ के गर्भाशय में इसका निर्माण हुआ शरीर का, वो गर्भाशय गंदगी से लथपथ भरा होता है। जो शिशु होता है वो पतली सी झिल्ली से ढका होता है, नाल उसका माँ के गर्भ से टच होता है और गंदे पानी में वो डूबा होता है। जब संसार में बाहर आता है तो कितनी गंदगी के साथ आता है, आप देखते रहते हो। वो पतली सी झिल्ली उसके नाक कान मुंह को ढके हुए रहती है, इसलिए गंदा पानी उसमें घुस नहीं पाता है और अंदर ही अंदर विकास होता रहता है। अगर एक सुई की नोक टच हो जाए उस झिल्ली पर तो वो फटेगी और वो गंदा पानी गर्भाशय का उसके शरीर में जाएगा, वो सड़ के वहीं बच्चा खत्म हो जाएगा। प्रजापति की मेहर है कि उस झिल्ली के द्वारा वो अंदर विकसित होता रहता है नाल के माध्यम से, और गंदे पानी में डूब करके तरल बना रहता है, सूखता नहीं है। तो वो गंदगी का भंडार है जहाँ इसका, इस फैक्ट्री में जहाँ निर्माण हो रहा है। फिर ये संसार में आ जाता है तो ये जो शरीर है जिसमें चमड़ी से लेकर हड्डी तक जो सौदा है वो सब गंदा ही गंदा है। अच्छा, चमड़ी इसकी गंदी है, मांस गंदा है, रुधिर गंदा है, हड्डी गंदी है, मेद मज्जा जो भी है, इसकी तो चमड़ी ने लाज रख रखी है। जो समझ लो, किसी भी हिस्से से चमड़ी हटा दो तुम थोड़ी सी, उस हिस्से की तरफ तुम देख नहीं सकते। इतना घिनौना लगता है, इतना भयानक लगता है। मांस निकल जाए इसमें से, रुधिर निकल जाए, कौन छूना चाहता है? जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ग्लव्स पहन करके, मास्क लगा के, पूरे शरीर को ढक के ऑपरेशन करता है। हाथ खून में बिगड़ जाते हैं तो साबुन से साफ करता है। उसका खून भी, ब्लड भी गंदा है, छूना पसंद नहीं करता कोई। अपनी सफाई बचाव करता है डॉक्टर, कहीं इसके द्वारा मैं ना दूषित हो जाऊं, कहीं मेरे द्वारा ये नहीं खराब हो जाए। दोनों बचते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं। इसका कोई मांस मदिर हड्डी कोई चीज़ शुद्ध नहीं है, गंदी है। और इस शरीर में जितने छिद्र हैं साहब, 24 घंटे गंदगी फेंकते रहते हैं।
नासकासिक गंदी, आँखों में ढींढ, मुंह में लार, कफ, कखार, थूक, कानों में गंदगी, बार बार साफ कराना पड़ता है, ऐसे ऐसे गंदगी निकलती है। मलाशय से मल निकलता रहता है, मूत्राशय से मूत्र बहता रहता है, शरीर में से पसीने की बदबू। अभी थोड़ा मई जून आने दो, 3-4 दिन मत लेना इसको, वस्त्र मत बदलना, पास कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। अरे यार कब के नहाए हो, बास मार रही है बिल्कुल, कब के कपड़े बदलते हैं यार, बदबू आ रही है। दंत मंजन मत कराओ 2-3 दिन इसको, पास नहीं बैठ सकते आदमी, इतनी इसमें बदबू गंदगी है इसमें। तुम रोजाना क्रीम पाउडर लगा लगा के थोड़े से बजाय परफ्यूम मार के, बहुत से लोग नहाते नहीं, परफ्यूम मार के, हाँ बड़ी खुशबू आ रही है भाई। अरे भाई शरीर में से ना आ रही, वो परफ्यूम की आ रही है। शरीर को देखेगा नहीं, जब ये परफ्यूम हट जाएगी तो यहाँ पे ऐसी बदबू आवेगी, पास नहीं बैठ सकते तुम। ये गंदगी का ढेर है, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है इसमें से शुद्ध मल निकलते रहते हैं, साफ करते रहते हैं रोजाना, फिर भी गंदे का गंदा। इसमें शुद्धता अच्छी तो दिखाई देती है, कब तक है, जब तक इसमें आत्मा है, आत्मा शुचि है, पवित्र है, वो गंदी है नहीं साहब, वो शुचि है, बिल्कुल साफ शुद्ध है। जब आत्मा इसमें से निकल जाएगी तो आप 2 दिन भी घर में नहीं रख सकते इसको। एक बेटा अपने पिता की डेड बॉडी को अंतिम संस्कार में चिता पे चढ़ा, राग नहीं लगा रहा। अरे भाई क्या कर रहे हो, कल तो तुम बड़े नहला धुला रहे थे, सेवा कर रहे थे, नमस्ते प्रणाम कर रहे थे, भोजन कर रहे, पूजा कर रहे थे, अब तुम ऐसे अग्नि पे चढ़ा रहे हो। तो उसने कहा भाई जिसको नमन कर रहा था वो इसमें से गया, अब तो इसको भी अगर 4 दिन में अपने घर में रख लूँगा ना इस शरीर को, तो ये मुझे घर से बाहर कर देगा, घर में हम ठहर नहीं सकते, इतनी बदबू निकलेगी इसमें से। ये शरीर गंदगी का ढेर है, अशुचि है, इसको गंदा देखो। इसमें शुचि कोई चीज़ है तो वो मैं आत्मा हूँ, आत्मा के निकलने पर बदबू ही बदबू रह जाती है, और उसको तुम आत्मा को देख नहीं रहे हो, शरीर को ही शुद्ध मान के इसी की लिपाई पुताई पर पूरा जीवन खर्च कर रहे हो, सारी मेहनत लगा रहे हो, कितना इसमें पैसा खर्च कर रहे हो, समय बुद्धि सभी इसी में लगा रहे हो। तुम्हें तो वो शुचि आत्मा को देखना चाहिए था, तुम गंदी के ढेर पे खर्च हो रहे हो। आजकल तो कितने लुट पिट रहे हैं साहब। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ, हो सकता है संभव है सत्य घटना हो। हालांकि तुम तो इस उम्र से निकल गए, पर फिर भी कोई सुन रहा होगा, बच्चों को सुनना चाहिए विद्याएं, पर वो सुनते नहीं है। आजकल जो है ना सत्संग आदि में जिनको सुनना चाहिए वो नहीं आते, जिनको सुनना चाहिए, जिनको जीवन बन सकता है वो तो आते ही नहीं है, और जो रिटायर हो गए फूटी लालटेन वो आते हैं जिनमें तेल और बाती नहीं रही है। एक वो भजनलाल सुनाया करते थे, ये कभी कभी छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, बोले ये बच्चे हमारी बात सुन तो रहे हैं पर ये समझ नहीं रहे कि ये क्या कह रहे हैं, और ये वृद्ध आदमी समझ रहे हैं पर ये कर नहीं सकते कुछ भी। समझ रहे हैं, जो समझते हैं और कर भी सकते हैं वो आते नहीं है सत्संग में, नई उम्र आती नहीं है। तो कहने का मतलब, एक बार क्या हुआ साहब, एक राजकुमार ने एक गरीब कन्या को देखा, बड़ी सुंदर थी कन्या। उसने अपने पिता से, राजा से कहा देखो फलाने की जो पुत्री है मैं उससे विवाह चाहता हूँ। पिता भी धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोही था, पुत्र जो भी कुछ मांग रख दे पूरी करनी, चाहे उचित है चाहे अनुचित है। उसने पुत्री के पिता को बुलाया, कहा मेरा बेटा तुम्हारी पुत्री से शादी चाहता है। वो तो खुश हुआ कि भाई मैं बहुत गरीब और मेरी बेटी राजघराने में जाएगी, पर भाई मैं अपनी बेटी से बात कर लूँ। बेटी से कहा ऐसे ऐसे राजकुमार ने तुम्हें देखा है और तुमसे शादी चाहता है। बेटी समझदार थी, उसने कहा आज तो मेरी सुंदरता पर रीझ के कर रहा है, कल ये सुंदरता खत्म हो जाएगी, फिर किसी दूसरी को देखेगा, फिर उससे शादी करेगा। भाई राजकुमारों के दिमाग हैं, मेरी कोई कीमत नहीं रहेगी, क्या फ़ायदा है। उसने सोचा कि इस राजकुमार की बुद्धि को ठीक करना चाहिए। पिताजी से कहा पिताजी मना तो कर नहीं सकते हम, उनसे कह दो ठीक है 15 दिन की मोहलत चाहती हूँ मैं, 15 दिन बाद मिलें और शादी करें। उन्हें जाके कह दिया तो उन्होंने कहा ठीक है। उस बच्ची ने जुलाब लिया साहब, अतिसार हुए, दस्त हुए उसके,
जो मलमूत्र निकले वो एक घड़े में रखती गई, वस्त्र बदलना बंद कर दिया, स्नान करना बंद कर दिया, जीवन के लिए भोजन करती, ऊपर से औषधि खाती, अतिसार होते, दस्त होते, जुलाब लेती। 15 दिन के अंदर शरीर ढांचा बन गया हड्डियों का, सारी आंखें धस गई, चेहरा काला पड़ गया, पूरा शरीर ऐसे ढांचा बन गया बिल्कुल सूख करके। 15 दिन हुए, उसने कहा राजकुमार को भेजो, तारीख तय करें। राजकुमार से कहा जाओ, कन्या बैठी है, बात करो कौन सी तारीख में शादी करनी है। अंदर गया तो देखा एक हड्डियों का ढांचा बैठा है। उसने कहा भाई वो कन्या कहाँ है जिसे पहले 15 दिन पहले मैंने देखा था? वो मैं ही हूँ राजकुमार। कि वो रूप, लावण्य, तेज, वो सुंदरता कहाँ है तुम्हारी जो आज से 15-20 दिन पहले मैंने देखी थी? कि राजकुमार 15 दिन से मैं इस घर में ही हूँ, बाहर नहीं गई, जो बाहर खोया ही हूँ। इसमें से कोई चीज़ निकली है तो वो उस घड़े में रखी हुई है, बस वही निकला है इसमें से, और कोई मैं बाहर नहीं डाल के आई। उसने देखा तो चक्कर आ गया सिर उसका। क्या कहती हो? हाँ मैं सच कहती हूँ, इसमें से जो कुछ निकला वो यही है जिसको तुम सुंदर देख रहे थे। एकदम उसकी बुद्धि खुल गई। उसने हाथ जोड़े, देवी तुम धन्य हो, तुमने मुझे बचा लिया। जिंदगी भर कितना मैं लौटता पिटता रहता, इस गंदगी के ढेर पर, कचरे पात्र पर मैं पता नहीं कितना जीवन बर्बाद करता। अर्थात अगर गौर से देखा जाए, ऐसे नहीं कर रहा हूँ जिस शास्त्र की महर्षि पतंजलि ने लिखा है शौचम, और शौचम की जब शुद्धि हो जाती है तुम समझ लेते हो कि मैं गंदगी का ढेर हूँ, तो फायदा क्या होता है? तो वहाँ कहते हैं शौचात स्वयं जुगुप्सा परैर संसर्ग। जब आदमी देख लेगा ना आत्मा मैं गंदगी का ढेर हूँ, मेरे हर अंग से गंदगी निकलती है, बदबू है, तो वो अपने जैसा ही सबके शरीरों को देखता है, फिर दूसरों के स्पर्श करने से इच्छा खत्म हो जाती है। दूसरे शरीर से स्पर्श करने की स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गा, दूसरे से स्पर्श करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। जब तक हम इसको शुचि मान रहे हैं, पवित्र मान रहे हैं, तब तक हम लुढ़क रहे हैं, पिट रहे हैं, हम मर रहे हैं, नरक भोग रहे हैं, नरक में गिर रहे हैं। इसीलिए एक अविद्या को दूर कीजिए, इसमें जो पवित्र चीज है वो आत्मा ही है, केवल उसको ढूंढिए। हाँ, इसको कब तक नहलाना है धुलाना है, कितना खिलाना पिलाना है, ये देखना है आपको। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति 1 किलो मौसमी लाता है बाजार से और वो अपनी पत्नी को दे देता है, लो देवी जी। देवी जी ने छिलका छीला, गूदे को प्रेस किया, जूस निकाल लिया और गूदा लिया, छिलके लिया, गंदी नाली में फेंक दिया। वो आदमी देख रहा है, अरे अरे ये क्या कर रही हो, इतना सारा सामान तुमने गंदी नाली में फेंक दिया। मैं जो मौसमी लाया था उसमें गूदे और छिलके की कीमत दे के आया हूँ। पत्नी कहती है वो मान लिया, तुम गूदे और छिलके की भी कीमत दे के आए हो, पर हमारा उद्देश्य तो भाई जूस से है। जब तक जूस इस गूदे और छिलके में रहता है तब तक ये दोनों कीमत में तुलते हैं, और जब जूस मिल जाता है तो फिर छिलके और गूदे की कोई कीमत नहीं है, फिर वो तो गंदी नाली में फेंको, घूरे पे फेंको, कहीं फेंको। जो ज्ञानी होते हैं नहीं, वो इस शरीर के जूस आत्मा को पहचान लेते हैं, उनकी कीमत में छिलके और गूदे जैसी कीमत शरीर की हो जाती है उनके दिमाग में। इस दिमाग की कीमत, ये मौसमी समझो इसको, इसका जूस है आत्मा, और आत्मा पकड़ में आ गया ज्ञान से, तो इस शरीर की कीमत आपकी नज़र में छिलके और गूदे जैसी हो जाती है। इसलिए तुमने देखे होंगे बैरागी लोगों को, वो कैसे रहते हैं, उनकी नज़र में कोई इसकी कीमत नहीं होती। तो तब तक इसको नहलाओ, दिलाओ, खिलाओ, पिलाओ उतना, जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाए आपको कि मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है। अगर ये अलग अलग ज्ञान हो गया तो आपको दूसरी विद्या का प्रकाश हो गया। अब एक तीसरी अविद्या हमारे जीवन में है, वो क्या है? दुख और दुख के साधनों को सुख और सुख के साधन मान के प्रयोग करना। ये क्या अविद्या है? दुखदायी चीजें हैं, दुख दे रही हैं, और सुख के मान के प्रयोग किए जा रहे हो। आप उनको ही सुख मान के जिए जा रहे हो, और जो सुख देने वाली चीजें उनकी दुख मान करके छोड़े जा रहे हो।
ये अविद्या है। आप कहेंगे भाई ऐसा कैसे? देखो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष, छल, कपट, बेईमानी, रिश्वत, ये परिणाम में दुख देते हैं, पर इनको सुख के मान के जिए जा रहा है। काम वासना में जिए जा रहा है, क्रोध में जिए जा रहा है, लोभ में जिए जा रहा है, मोह में जिए जा रहा है, जलन कुढ़न किए जा रहा है, किसी के अहंकार में आ रहा है, वो किए जा रहा है। ये परिणाम में दुख देते हैं, सुख के मान के जिए जा रहा है। और ईश्वर भजन, हवन, दान, बड़ों की सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, सत्य बोलना, ये परिणाम में सुख देते हैं, इनको दुख के मान के छोड़े जा रहा है। किसी जगह भाई थोड़ा बैठ करके भजन कर लिया करो, सुबह शाम हवन कर लिया करो। अरे साहब मरने को तो फुर्सत नहीं है, तुम्हें उसी की पड़ी है, तुम तो कहते रहते हो कि संध्या करो भाई, हवन करो, मरने को फुर्सत नहीं, ये करना वो करना, हमारे पास कहाँ है टाइम। जो परिणाम में सुख देती हैं चीज़ें, जीवन को धन्य कर देती हैं, उनको दुख मान के छोड़े जा रहा है, और जो दुखदायी चीज़ें उनको जिए जा रहा है। किसी जगह भाई वहाँ पे रणधीर जी के यहाँ पे सत्संग चल रहा है, वहाँ पे आइए, अरे साहब ये करना वो करना, 50 काम गिना देगा। और थोड़ी देर बाद देखा तो ताश खेल रहा है कि भाई मोबाइल पर टिक टिक लगा हुआ है। क्या कर रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं साहब। यानी अच्छे काम के लिए तो फुर्सत नहीं है। और जो दिमाग खराब होगा, जिससे टेंशन बनेगी, डीप में डिप्रेशन में जाएगा, उसको किए जा रहा है। इसलिए हमें गहराई से विद्या का प्रकाश उसके जीवन में समझो, जो दुख के साधनों को अलग देख करके छोड़ देता है और सुख के साधनों को समझ के पकड़ लेता है, उसमें जीना शुरू कर देता है। संध्या करता है, हवन करता है, दान करता है, सत्संग करता है, सेवा करता है, धर्म के कार्य करता है, समझ ली उसके जीवन में विद्या का प्रकाश हो गया। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषय वासनाओं को त्याग देता है, तो समझ लो उसके अंदर विद्या का प्रकाश हो गया। एक और हमारे जीवन में अविद्या होती है, वो है जड़ को चेतन, चेतन को जड़ मानना। ये मोटी अविद्या है। बड़े बड़े पढ़े लिखे इसमें, ये तो पढ़े लिखे उन्हीं में भी फैले हुए हैं। आप ये मत समझना आज के पढ़े लिखे अविद्या में नहीं है, इन चारों प्रकार की अविद्या से ग्रसित है। जड़ और चेतन का विवेक नहीं कर पाते हम लोग। जड़ और चेतन क्या है साहब? जड़ उसे कहते हैं जिसको अपना ज्ञान नहीं हो, दूसरे का ज्ञान नहीं हो, कोई इच्छा नहीं हो, कोई कामना नहीं हो, कोई बनना बिगड़ना, भूख प्यास लगना, ये कुछ नहीं हो, वो जड़ चीज़ है। जिसको अपना ज्ञान हो, दूसरे का ज्ञान हो, कुछ इच्छाएं हों, सुख दुख अनुभव करते हों, वो चेतन है। जैसे उदाहरण के लिए जड़ और चेतन क्या है? मैं एक मेले में गया, से अपने क्वार के महीने मेला लगता है भरतपुर में, अपने बच्चे को लेके गया, सूटकेस भी साथ ले गया, और भीड़ में बच्चा इधर उधर हो गया, और आपने आवाज़ लगाई, बेटा रमेश तुम कहाँ हो? तो जब वो तुम्हारी आवाज़ सुनेगा तो कहेगा, पिताजी मैं यहाँ हूँ, आ रहा हूँ, और तुम्हारी आवाज़ की तरफ आ जाएगा, तुमसे मिलन हो जाएगा। अब तुम्हारा VIP सूटकेस खो जाए, उसमें 500 के नोट हैं, सोने चांदी के गहने हैं, पैंट शर्टें हैं, साड़ियाँ हैं, बढ़िया बढ़िया सामान, कीमती सामान है, और वो खो जाए, और तुम कहो मेरे VIP सूटकेस तुम कहाँ हो? तो VIP सूटकेस कहेगा मैं यहाँ हूँ, आ रहा हूँ, क्योंकि वो जड़ है, वो ना सुन रहा तुम्हारी आवाज़, वो ना कहेगा मैं यहाँ हूँ। जड़ चीज़ है, कितनी आवाज़ लगाओ, पुकारो, वो ना बोलेगा। बच्चे में आत्मा है, चेतन है, वो तुम्हारी बात सुन रहा है, तुमसे मिलन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर तुम हवन कर रहे हो, यहाँ 4 दिन से हवन हो रहा है साहब, बढ़िया शुद्ध घी, बढ़िया सामग्री, संविधाओं से, वेद मंत्रों से, सैकड़ों आहुतियाँ लगती हैं। कभी कभी यजमान अग्नि के सामने हाथ भी जोड़ता है। अब यजमान सोचे भाई 1 घंटे से अग्नि की पूजा कर रहा हूँ मैं, बढ़िया घी सामग्री चढ़ा रहा हूँ, केसर कस्तूरी चढ़ा रहा हूँ, अच्छी अच्छी वस्तुएं मैंने चढ़ाई हैं, हाथ भी जोड़े हैं, प्रार्थना भी की है। अब ये अग्नि देवता मेरे से प्रसन्न हो गया होगा,
और यजमान अग्नि देवता से हाथ मिलाए, हाथ डाले उसमें, तो बताओ अग्नि देवता जलाएगा कि माफ कर देगा? जलाएगा साहब कि माफ करेगा? जला देगा। क्योंकि अग्नि की पूजा कर रहे थे, उसने मानी तो नहीं तुम्हारी बात। तुम 1000 आहुति दो बढ़िया घी सामग्री की और फिर हाथ मिलाओ तो भी जलाएगी। 1,00,000 आहुति दो अग्नि में तो भी जलाएगी, क्योंकि अग्नि जड़ है, ज्ञान शून्य है। वो तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनती, उसमें चेतनता नहीं है। तुम जड़ को जड़ मान करके चलना, उसको चेतन मान के प्रार्थना करने लग जाओ। हम जो प्रार्थना करते हैं वो चेतन ब्रह्म से करते हैं, यज्ञरूप प्रभु, अग्नि से नहीं करते, हवन कुंड से नहीं प्रार्थना करते। प्रार्थना संसार के स्वामी से करते हैं, यज्ञरूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। अग्नि जड़ है। अच्छा, आप गंगा स्नान करने गए साहब, और गंगा में आपने खूब धूप, नैवेद्य, फूल, फल, मिठाइयाँ, दूध सब चढ़ाया और फिर खूब प्रार्थना की साहब, बढ़िया प्रार्थना की और सब कुछ चढ़ाया, और तुम तैरना जानते नहीं हो, और तुम गंगा मैया को पार करना चाहो तो गंगा मैया डुबावेगी कि पार करेगी? डुबा देगी। क्योंकि तुम कितना भी पूजा पाठ करो, वो जल जड़ है, वो नहीं समझता आपकी प्रार्थना को। जितने भी जल हैं संसार में वो जड़ है, वो नहीं समझते। उनसे तुम चेतन जैसा व्यवहार कर रहे हो, ये तो अविद्या है साहब, क्योंकि वो समझता नहीं। और तुम तैरना जानते हो पूरी तौर से, और तुम धूप नैवेद्य नहीं चढ़ाते, गंगा मैया की जय नहीं बोलते, और तुम पार करना चाहो तो पार हो जाओगे। एक बार यही कथा चल रही थी पहले, नाई के नगला में कोई घर था, और वहाँ उसके घर में कोई इधर उधर बात होती थी, झगड़ा वगड़ा, कोई रोक शोक। उन्होंने किसी से पूछा, भाई हमारे घर में ये परेशानी क्यों होती है? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे घर के देवता रूठे हुए, इनने गंगा स्नान करा के लाओ। तो कहते हैं वो पूरा परिवार गया, और उसमें 18-20 वर्ष के लड़के भी गए थे, कोई मामा फूफी के ऐसे थे, और वहाँ में सब नहाए और देवता भी नहाए। और एक लड़का गया, वो डूब गया, दूसरा गया, वो डूब गया, तीसरा गया, वो डूब गया। ऐसा बताते हैं चौथा गया, उसको रोक लिया गया, 3 बच्चे खत्म हो गए। कोई मामा फूफी गए थे, तुम्हारे नाई के नगला में पूछ लेना। हाँ, कथा हो रही थी जब बंद किए थे माइक। सीकम, हाँ सीकम में होगा, सीकम इससे अलग है साहब। हाँ, अच्छा अब ये बताओ कि वो बेचारे गंगा स्नान करने गए, देवता नहलाए और 3 डूब गए। और फिर वहाँ वो डूबा जो निकाल के लाश लाते हैं, उनसे वार्ता की तो 10,000 पता नहीं कितने मांगे थे उन्होंने, तब वो 3 लाश निकाल के दी थी। गंगा जल जड़ है, उससे हाथ जोड़ना, प्रार्थना करना नहीं समझता। हाँ, उसमें उत्तमता हो सकती है कि भाई बहुत दिन रखो तो वो जल्दी से बिगड़ता नहीं है। यूँ तो आप देखो, कश्मीर की ऐसी भूमि और जल है कि वहाँ केसर पैदा होती है, तुम्हारे यहाँ पर केसर नहीं पैदा हो सकती। पहले कभी मेरी जन्मभूमि, मेरे घर में ऐसा पानी था, नल का दूधिया, कम से कम 1/3 चौथाई गांव उस पे से दाल गलाने के लिए पानी ले जाता था। आज वहाँ इतने खारे पानी है कि दाल ही नहीं गलती है। कहीं का पानी तेलिया है, कहीं का खारी है, कहीं का दूधिया है, कहीं का मीठा है। इतना अंतर तो हो सकता है, पर भाई तुम्हारी नमस्ते प्रणाम प्रार्थनाएं सुनता हो, ये तो जल में सामर्थ्य ही नहीं है, वो तो जड़ है। वो तो चाहे गंगा का, यमुना का हो, गोदावरी का हो, चाहे समुद्र का हो, जड़ को जड़ समझो, चेतन को चेतन समझो। हमने अपने पिताजी या दादाजी की प्रतिमा बनवाई और उनमें प्राण प्रतिष्ठा डलवा दी, और धूप नैवेद्य भोजन आदि से पूजा कर रहे रोज। अब उसने कहा, पिताजी भोग भाग लगा करके कि मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, मेरे घर की देखभाल करना, और पीछे से चोर घुस जाए और वो सामान चुराएं, तो पिताजी की दादाजी की प्रतिमा चोरों को रोकेगी साहब? कि मेरा बेटा पूजा पाठ करके गया है भाई, खिला पिला करके सामान मत ले जाओ। और वो पिताजी की मूर्ति को भी ले जाएं तो वो करावेगी नहीं, मना ही नहीं करेगी, वो क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि वो तो जड़ है भाई।
उसको ज्ञान ही नहीं इस बात का। पत्थर की हो, सीमेंट की हो, सोने की हो, चांदी की हो, तांबे की हो, पीतल की हो, मूर्ति किसी प्रकार की बना लो, खूब प्राण प्रतिष्ठा करवा लो, वो नहीं समझती है क्योंकि वो जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है। उसमें आप ऐसे करते हो चेतन की तरह मांगते हो तो वो तुम्हारा निरर्थक है, अविद्या है। हाँ, तुम आंख मूंद के कहीं भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मुझे बुद्धि दो, विद्या दो, चेतन है, सर्वज्ञ, सब जगह तुम्हारी सब प्रार्थनाओं को सुन रहा है, तुम्हारे अंदर भी है। तुम विद्या मांगो। हम खुले आंगन में स्कूल में विद्या मांगते थे भगवान से। भगवान से विद्या खुले आंगन में स्कूल में मांगते हैं कि नहीं? वहाँ कोई मंदिर मस्जिद नहीं होता। भगवान विद्या बुद्धि देते। धन मांगो, विद्या मांगो, कुछ भी मांगो, सब जगह व्यापक है भगवान। तो चेतन से मांगो, वो देगा। इन चेतन प्राणियों की सेवा करो, ये आशीर्वाद देंगे, ये सेवा करेंगे। अभी कोई सास ससुर की सेवा करें, नमस्ते करें, प्रणाम करें तो तुम्हारे घर की रखवाली करेंगे, तुम्हारे बच्चों की देखभाल करेंगे, कुत्ता बिल्ली से घर को बचाएंगे, तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तो क्योंकि वो चेतन हैं। चेतन की पूजा करना, चेतन से प्रार्थना करना, जड़ से उपयोग लेना, उपकार लेना, यही वास्तव में विद्या है। इन दोनों को अलग अलग समझने वाले विद्या ग्रहण करते हैं। आगे बात आती है अस्मिता। अस्मिता एक क्लेश होता है। अस्मिता क्लेश है। अस्मिता का वैसे तो अर्थ ये होता है बुद्धि और आत्मा को एक जैसा समझना, पर ये थोड़ा गहन अर्थ है। पर इसका जो है मोटा अर्थ क्या है? अस्मि माने मैं हूं, इसको कहते हैं अहंकार। अहंकार करना एक क्लेश है ऐसा। अहंकारा श्रियम हंति, जो अभिमान करता है उसकी श्री शोभा लक्ष्मी कीर्ति नष्ट हो जाती है। हमें किसी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए, ये अविद्या है, क्लेश है। अहंकार करने के कई स्रोत हैं साहब। कोई विद्या पे घमंड करता है, कोई सुंदरता पे घमंड करता है, कोई अपने बल पे घमंड करता है, कोई धन पे घमंड करता है, कोई कुल खानदान पे घमंड करता है, मैं बड़े कुल खानदान का आदमी हूँ। कोई अपनी जवानी पर घमंड करता है। घमंड किसी भी कारण से कर रहे हो, वो तुम्हारा अहित ही करने वाला है। वैसे देखा जाए तो ये चीज़ घमंड की है नहीं। विद्या से तो घमंड आता नहीं, विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनम्रता देती है। और विद्या पाके कोई घमंडी हो जाए तो वो कहा विद्या पाई है साहब उसने साहब, कि विद्या तो विनम्रता देगी, झुकना सिखाएगी। धन पे घमंड करना भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि धन को कहते हैं साहब दौलत, और धन की दौलत माने दो लात वाला, और दो लात आती हैं इसके, दोनों लात खतरनाक है। जब धन आता है तो पीठ में लात मारता, सीने को यूं कर देता, मेरे बराबर अब कोई नहीं है। और जब जाता है तो पेट में लात मार के जाता, मर गए साहब, अब क्या करें। इसको जाते और आते देर नहीं लगती है, समय नहीं है इतना व्याख्या करने को। ये जाते आते देर नहीं लगाता है। आप ये समझो, इस पर तो विश्वास ही नहीं करना चाहिए। चंचल कहते हैं भाई लक्ष्मी को। तो आज ये मेरी जेब में 100 का नोट, कल तुम्हारी में, कल यूपी में चला जाएगा, फिर हरियाणा में चला जाएगा। स्थिर तो रहने का मतलब ही नहीं है। तुम इस पर सोच नहीं रहे, ये अस्थाई चीज है, ये घमंड की चीज नहीं है धन। इस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के देखो तुम, क्या स्थितियां हो गई, कहाँ चले गए, पता नहीं चलता। तीसरी बात, कोई व्यक्ति बल पर घमंड करे तो बल भी कोई ज़्यादा देर तक टिकने वाली चीज़ नहीं है। एक कवि ने लिखा है, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जो था मुडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उठता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। लोग मूठ देने कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। जिस किसी ढंग से निकल तिनका गया, तब समझने मुझे ये ताने दिए, ऐंठता तू इतना किस लिए रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कोई आदमी घमंड में ये समझे कि मैं इतना बलवान हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं सहायता की, एक तिनका सहायता लेने पर मजबूर कर देता है।
अरे भाई आओ मेरी आँख फूट रही है, बचाओ, कोई निकालो इसको। रफू चक्कर हो जाती है, सारी शक्ति कहाँ चली जाती है। एक चिकुनगुनिया आया था साहब, रोग, शौचालय में बैठे तो बैठे ही रह गए, उठाने वाले दूसरे आए, उठा ही नहीं जाता था। 2-3 दिन ज्वर बुखार आता है इसको, खाट में से उठा नहीं जाता, पकड़ के गाड़ी में बैठा लें, फिर डॉक्टर के पास ले जाए। ऐसे हवा की तरह उड़ जाती है शक्ति, गैस बन के उड़ जाती है। 2-3 दिन के बुखार में, ज्वर में, इसमें बीमारी थोड़ी सी आती है, जैसे गैस उड़ जाती है ना सिलेंडर में से खाली, वैसे शक्ति उड़ जाती है इसमें से। इसमें क्या घमंड करना साहब, ये घमंड की चीज़ें हैं नहीं। सुंदरता भी घमंड की चीज़ नहीं है। कहते 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। 4 दिन ये सुंदरता दिखती है, फिर तो बुढ़ापा ही आता दिखता है। और आजकल तो साहब जवानी टिकती ही नहीं है, डायरेक्ट बुढ़ापे में जाते हैं। तो जवानी के जो सामान थे वो अब प्रयोग ही नहीं करते, दंड बैठक आसन व्यायाम इनको कोई करता नहीं, तो डायरेक्ट बुढ़ापे में जाते हैं बच्चे। तो इसीलिए किसी चीज़ पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, विनम्र होकर रहना चाहिए। आगे चल करके एक और क्लेश है जिसको कहते हैं राग। राग किसको कहते हैं? सुखानुसई राग। और एक द्वेष होता है दुखानुसई द्वेषः। ये 2 चीज़ भी क्लेश में आती हैं। राग, जिस चीज़ से हमें सुख मिल गया उस चीज़ को बार बार पाने की इच्छा राग कहलाती है। और जिस चीज़ से हमें कोई दुख मिल गया उसे हटाने, घृणा करने, दूर होने की इच्छा द्वेष कहलाती है। तो हमें किसी चीज़ से न राग करना है और न द्वेष करना है, अपने को राग द्वेष से मुक्त करना है। कोई सुख वाली चीज़ है वो हमेशा नहीं बनी रहेगी, ये दिमाग में बिठा लो। संसार संयोग वियोगांत है, जुड़ता है अलग हो जाता है, जुड़ता है अलग हो जाता है। स्थायी तो कोई चीज़ जुड़ के रहेगी नहीं साहब, फिर राग काय को बनाते हो, आसक्ति क्यों लगाते हो? स्थायी कोई चीज़ रहने वाली नहीं है। थोड़ा बैरागी होकर रहा करो, संसार से विरक्त, ईश्वर से अनुराग, ईश्वर में प्रीति जोड़ो, संसार से थोड़े विरक्त होकर के रहो। देखो भर्तृहरि हुए, उन्होंने दुनिया के जितने भी संपत्तियां हैं, चीज़ें हैं, वो दुख दे रही हैं, भय दे रही हैं, ऐसा माना है। और वैरागी आदमी ही सुखी है, निर्भय है, ऐसा देख रहे हैं वो कहते हैं भोगे रोग भयम कुले चित भयम वित्ते निर्पालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रूप भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे बादे भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम वैराग्य में वा भयम। भर्तृहरि कहते हैं भोगे रोग भयम, भोग करने में रोग का भय है। हमारे अंदर रोग क्यों आते हैं साहब? भोग से आते हैं। ये कहते मैंने तो कुछ नहीं किया साहब, रोग कहाँ से आ गया? ऐसा हो ही नहीं सकता। गलत भोग हुआ है कहीं, तब रोग बन करके आया। भोगे रोग भयम। देखो पशु पक्षी जब रोगी हो जाते हैं, कोई बीमार हो जाते हैं, सबसे पहले भोग छोड़ते हैं, वो खाना पीना छोड़ देते हैं। गाय भैंस तुम्हारे यहाँ कोई बीमार होती है, तुम कितने हरा चाला डालो, कितने भी सानी करो, दाना डालो, खाएगा नहीं, मुंह नहीं मारेगा जब तक स्वस्थ नहीं हो जाएगा। और ये आदमी बीमार हो जाए और डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर से पूछेगा साहब खाऊं क्या? अरे वह खाने से तो बीमार ही हुआ है तू, और खाने की बात कर रहा है। और डॉक्टर भी ये कहते हैं आज के एलोपैथी, जिक के रोटी खा के गोली लेना मेरी, बिना खाए मत ले लेना। तो वे क्यों कहते हैं? रोटी खाएगा, गोली लेगा, बीमारी दब जाएगी, फिर बीमार होगा, फिर मेरे पास आएगा, फीस आएगी, मेरी आमदनी चलती रहेगी। आयुर्वेद कहता है दवाई लेने 4-5 दिन रोटी छोड़नी पड़ेंगी, दुग्धाहार कर, जूस पियो, फल खाओ और दवाई लो, रोटी छोड़ देनी है, तब ठीक हो गए। आयुर्वेद जड़ से खत्म करता है। एलोपैथी कहता है खा के रोटी खा के दवाई लेना, खाली पेट मत ले लेना। कोई एक गोली चलिए खाली पेट की आजकल, बाकी सब खा के लेनी पड़ती है। भोगे रोग भयम, भोग करने से ही रोग आते हैं, निश्चित बात है।
आदमी अगर भोग करना सही विधि से सीख जाए 80% रोगों को खत्म कर सकता है। ये आज के आंकड़े बाबा रामदेव जी से पूछो आप। 20% ऐसे, कोई एक्सीडेंट से, कोई महामारी से, कोई ऐसी बीमारी आपदा आ जाए उसमें फंस जाओ, वो एक अलग बात है। 80% रोग तो मेरे गलत भोग से आते हैं। भोगे रोग भयम कुले चित भयम, कुलवान होने में कुल के पतित होने का भय रहता है। कहीं बेटे का पैर न फिसल जाए, बेटी का न फिसल जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं कुल खानदान को दाग ना लग जाए, ये भय बना रहता है। वित्ते नृपालाद भयम, धन आने पर राजा के छीनने का भय रह जाता है, टैक्स लग न जाए, कहीं पकड़ में ना आ जाए। मौने दैन्य भयम, मौन हो जाओ तो दीनता का भय रहता है। अगर आप कोई बहस हो रही है और तुम मौन हो जाओ तो ऐसी लगती है, यूँ कहेगा देखो मेरे सामने बोल नहीं पाया, इसकी हिम्मत क्या है, ये यूँ समझेगा मुझे, इसलिए आदमी बोलता है। मौन रहना वैसे सबसे बड़ी औषधि है। मौन जो है ना कलह क्लेश को नाश करने वाली चीज़ है, पर मौन रहा नहीं जाता है क्योंकि दीनता का भय रहता है उसमें, कमज़ोर समझेगा ये मुझे। मौने दैन्य भयम बले रूप भयम, बलवान होने पर शत्रुओं का भय रहता है। रूपे जराया भयम, इस शरीर की सुंदरता में बुढ़ापे का भय रहता है। हर वक्त दर्पण में देखते रहना, जब एक आध बाल सफ़ेद आता है नहीं तब वह बेटा इधर आना, इस बाल को उखाड़ना, एक उखाड़ दिया, फिर 2-4 आए, फिर उनको भी उखड़वाएगा, फिर एकदम दही सी फैल जाती है, फिर लाता है एक पॉलिश, काली पॉलिश लाता है, फिर पॉलिश कर लेता है, फिर थोड़ी देर के लिए उसे समझ लेता है मैं अब हाँ देखो जवान हो गया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, नीचे से सफ़ेद, बीच में लाल लाल, ऊपर काले काले, तिरंगा झंडा बन जाता है। अब काले आदमी पॉलिश करेगा, पर बुढ़ापे का डर रहता है, भाई बुढ़ापा आ गया भैया, तो जरूरी पड़ने लग गई है, बताओ रोता ही रहता है, बताओ भाई बुढ़ापा आ गया, इसका भी भय रहता है। काये कृतांदात भयम, और शरीर में मृत्यु का भय बना रहता है, मर न जाऊं, कहीं मर न जाऊं। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविर्नाम, सभी वस्तु भय दे रही हैं। वैराग्य मेवा भयम, केवल वैरागी योगी साधक ईश्वर भक्ति ही निर्भय रहता है संसार में। इसलिए आप थोड़ा सा अपने को ऐसा नहीं कह रहे घर छोड़ के बाहर चले जाओ, थोड़ा भगवान में प्रीति जोड़ो और संसार के इन दुखों को, इन गंदगियों को समझ के थोड़ी विरक्ति लो। संसार को कचरा पेटी समझो, दुख का घर समझो, जेल समझो इसको। मजे मस्ती लेने की जगह नहीं है ये जो तुम बने पड़े हो। इसको जेल समझ के इससे छूटने का उपाय करो, तो जा करके आप एक अविद्या से, क्लेश से मुक्त हो सकते हैं। और आगे चल करके एक होता है अभिनिवेश, मृत्यु का भय। ये शरीर मर न जाए, ये सबको बना रहता है, विद्वानों को भी रहता है, मूर्खों को भी रहता है, मरने का भय तो सबको ही रहता है। पर हाँ, योगियों को नहीं होता। जो ईश्वर को पाने में जीवन दे रहे हैं वो मृत्यु से नहीं डरते, वो तो हमेशा तैयार रहते हैं, कभी ले जाओ भगवान। ये तो शरीर मरना ही है, ये तो उनको पता ही रहता है, ये तो मरना ही है, कभी भी मर सकते हैं, कभी ले जाओ, तैयार रहता है। जैसे स्वामी की आज्ञा को सेवक बाट जो होता रहता है, कब मेरा स्वामी मुझे आदेश करता है तुरंत, वैसे ही उस योगी को भगवान की आज्ञा का, स्वामी की आज्ञा का हमेशा पालन करने के लिए तैयार रहता है, उसको मृत्यु भयदायी नहीं होती है। ऐसे करके हम इन 5 क्लेशों से मुक्ति पाएं। ये तो मोटे मोटे मैंने बताए, विस्तृत इनकी व्याख्या है योग दर्शन में, आप पढ़ना, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, उसमें इनकी 500 की व्याख्या विस्तृत रूप से। इनकी मुक्ति हो जाएगी और समाधि लग जाएगी तो ये जीवात्मा मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा, दुखों से छूट जाएगा। और जब तक ये 5 क्लेश बने रहेंगे अविद्या आदि, तब तक हम इस संसार में जन्मते मरते दुखी सुखी होते ही रहेंगे। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में की है। कल और आपके बीच में विचार होंगे। गायत्री मंत्र में भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस अंतिम चरण की चर्चा कल होगी।